एक बहुत प्यारी बात, जब कठिन परिस्थितियाँ आती है तो आपको लगता है कि भगवान आपके साथ गलत कर रहे हैं, नहीं, उस समय उस कठिन परिस्थिति की आपको ज़रूरत है। भगवान का साथ और भगवान का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। जब हमें कठिन प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या आती है तो आप ये सोचते हैं कि अब क्या करूं, अब जीवन मेरा व्यर्थ है, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं, ये मत सोचिए, वो है हमारे पास। जब भगवान कोई समस्या देता है तो उसका समाधान भी वो देता है। कहने का मतलब है कि अगर समस्या या कठिन प्रॉब्लम आती है तो उसका निवारण करने के लिए जो शक्ति है वो भी ऊपर परमात्मा ही देता है। तो इसलिए भगवान पे विश्वास रखें और हर समस्या का निवारण करते रहिए। आप सोचते रहिए कि आपकी समस्या को आपको कैसे सुलझाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत प्यारी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक पक्षी रेगिस्तान में बहुत ही बुरे हाल में जी रहा होता है। ऐसा रेगिस्तान जहाँ पे दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आ रहा, उसके पंख कटे हुए हैं, वो उड़ नहीं सकता, खाने के लिए अगर भोजन चाहिए तो वो भी दूर दूर तक नहीं मिल रहा। वो पक्षी उस रेगिस्तान में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अचानक उसको ऊपर उड़ते हुए देखा, आकाश में एक गरुड़ जी उड़ते हुए जा रहे हैं। तो उसने गरुड़ जी को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही गरुड़ जी नीचे आए और ऐसा हाल देखकर वो बोले कि ये हाल तुम्हारा कैसे हो गया। उस पक्षी को पूछा कि ये हाल तुम्हारा कैसे हो गया। तो पक्षी ने बताया कि मैं घूमते घूमते इस रेगिस्तान में भटकते भटकते पहुंच गया और इस रेगिस्तान में आते आते मेरे पंख भी कट गए, अब मैं उड़ नहीं सकता। फिर पक्षी ने गरुड़ जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। पक्षी ने कहा कि अगर आप स्वर्गलोक जा रहे हो तो आप ये मत पूछना भगवान से कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, आप ये पूछना कि ये जो मेरा हाल है ये कब तक ठीक होगा, और मैं आपका यहाँ इंतज़ार करूँगा, आप ये जवाब लेके ज़रूर आइएगा। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। वो स्वर्गलोक गए तो गरुड़ जी के देवलोक के सामने देवदूत बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं देवदूतों से ही पूछ लूँ इसका जवाब क्या है। तो वो देवदूतों के पास गए और उनसे पूछा कि जो नीचे एक पक्षी है जो अपनी मृत्यु को तरस रहा है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, उसके पंख कटे हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? तो देवदूतों ने कहा कि वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है। उसने अपने पूर्व जन्म में इतने पाप किए, वो इतना निर्दयी था, इसलिए उसके पापों की सजा उसको मिल रही है, उसके कर्म ऐसे थे। तो गरुड़ जी ने कहा अगर पापों की सजा मिल रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसका हाल बहुत बुरा है, तो कोई उपाय है तो बताइए। देवदूतों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप उसके पास जाके उसको ये बोलिए कि हर पल हर क्षण तुम सिर्फ ये बोलो कि भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद, भगवान आपका शुक्र है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हर पल हर क्षण ये उसे बोलना है। गरुड़ जी ने कहा ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा। गरुड़ जी नीचे आए, उसने पक्षी को बताया कि तुम हर पल हर क्षण ये आपको वाक्य बोलना है, ये एक लाइन आपको बोलनी है, भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पक्षी ने कहा कि पक्षी के पास कोई उपाय तो था नहीं, पंख तो कटे हुए थे, उड़ के जा नहीं सकता। तो बोले ठीक है। वो उसी पल से ये बोलना शुरू कर दिया कि भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये कह के गरुड़ जी अपने रास्ते चले गए और पक्षी अपना ये लाइन बोलता चला गया। कुछ दिन हो गए, फिर से गरुड़ जी आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे स्वर्गलोक की तरफ। अचानक उनकी वापस नज़र उस रेगिस्तान पर पड़ी जहाँ पर वो पक्षी था। उन्होंने देखा जिस रेगिस्तान में पीने को पानी तक नहीं, वहाँ पर हरे हरे पत्ते, हरे हरे लाल लाल फूल खिल रहे हैं, और जिस पक्षी के पंख कटे हुए थे उस पक्षी के पंख, छोटे छोटे पंख फिर से आ गए, पीने को पानी हो रहा था, हरियाली छा रही थी। गरुड़ जी बोले 7 सालों की सजा ये 7 दिन में कैसे खत्म हो गई? वो भागते भागते उड़ते उड़ते स्वर्गलोक चले गए
स्वर्गलोक में देवदूतों से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हो गया, 7 सालों की सज़ा 7 दिन में ख़त्म हो गई। तो बोले कि देवदूतों ने कहा कि गरुड़ जी, वो पक्षी जब भी उड़ने की कोशिश करता वो नीचे गिरता, और जब गिरता तो वो रेत जो नीचे थी, जो रेगिस्तान की जो धरती है वो इतनी गर्म थी, उसके ऊपर गिरता, और जब वो गिरता तब वो यही बोलता कि भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जब वो पीने के लिए पानी उसको चाहिए होता तब भी वो यही बोलता कि भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब उसे भूख लगती तो भी वो यही बोलता, जब नहीं मिलता तब यही बोलता कि भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं, वो बहुत ही दयालु हैं, इसलिए उसकी 7 सालों की सज़ा जो है वो उसके 7 दिन में बदल दी। दोस्तों, ये कहानी जो है गरुड़ जी और पक्षी की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को कोसते रहते हैं, कभी भी थैंक यू या धन्यवाद कभी नहीं बोलते। उन्हें ये लगता है कि उनके पास जो भी है कम है और वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो अगर हम सकारात्मक सोचना शुरू कर दें, अगर हम ये सोचें कि जो हमारे पास है, जो हमारे जीवन में है, वो सामने वाले के जीवन में नहीं है, तो हम खुश रहेंगे। हम ये सोचना शुरू कर दें, जैसे कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो हम ये सोचें कि अच्छा है सर में दर्द ही हुआ, बुखार नहीं आई, यानी सकारात्मक सोच। जब हम कहीं चोट लग जाए, कहीं खून आ जाए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अरे यार चोट ही लगी है, अच्छा है कहीं कुछ टूटा नहीं। तो जब तक हम सकारात्मक सोच हमारी रहेगी, यानी कि हम हमेशा खुश रहेंगे, हम भगवान पर हमेशा विश्वास करेंगे। तो भगवान पे विश्वास हमेशा रखिए कि जो भगवान करता है वो अच्छा करता है, यानी जो होगा सब अच्छा होगा, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ और नई नई कहानियाँ जो पॉजिटिव वाली, वो मैं आपके साथ लाती रहूँगी। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।